जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। जो भी नया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, फाइनली बिहार एसएससी ने CGL 3 का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। अंतिम रूप से जो मेरिट लिस्ट होता है उसका प्रकाशन कर दिया गया है। तो जिनका भी सिलेक्शन इन सभी पोस्टों पे हुआ है उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और जिनका रह गया काउंसलिंग कराए मगर फाइनल लिस्ट नहीं बना है तो उनके लिए आगे बहुत सारे अपॉर्चुनिटी है। बिहार एसएससी, इंटर लेवल, बीपीएससी, बीएसएससी, CGL 4, वह उन सभी की तैयारी कर लीजिए, क्योंकि आप यदि काउंसलिंग तक भी जाते हैं इस एग्ज़ाम में तो आपके लिए बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि कट ऑफ दोस्तों बहुत ही हाई गया था और अच्छे से अच्छे स्टूडेंट भी इस एग्ज़ाम के पीटी को पास नहीं कर पाए थे। तो दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 23/12/2023 को ही जो है रिजल्ट प्रकाशित कर दिया गया। यहाँ पे लिखा गया है विज्ञापन इतना: तृतीय स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2022 के माध्यम से 2248 रिक्त पदों को भरने के लिए प्रकाशित किया गया था। परीक्षा आयोजन के उपरांत जो है 2240 अभ्यर्थियों की अनुशंसा जो है यानी 8 सीट जो है बच गए हैं। वो किस चीज़ के बचे हैं आगे मैं एनालिसिस करूंगा और ये बताऊंगा कि बीएसएससी का पैटर्न क्या रहता है, क्या कट ऑफ कितना गया हुआ है, या किस हिसाब से जो है आपको बीएसएससी इंटर लेवल की तैयारी करनी है। इसके अनुसार की अनुशंसा जो है अंतिम रूप से अधियाची विभाग को भेजते हुए योग्य पाया गया है। मनोविकार दिव्यांग कोटि के अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं रहने के कारण जो है 8 सीट जो है देखिए यहाँ पे बच गए हैं। बाकी बात जितना भी सीट था एक भी सीट बैकलॉग में नहीं गया है। और यहाँ जो सबसे जो मुझे देख के प्रशंसा लगी कि यहाँ जो है सचिवालय सहायक का जो नाम चेंज करके सहायक प्रशाखा पदाधिकारी समान प्रशासन विभाग, पहले यहाँ पे आपको सचिवालय सहायक दिखता मगर अब यहाँ पे जो ASO जो है आपको दिख रहा है। ठीक है, तो बहुत ही बड़ी जो है खुशी होगी जिनका कि सिलेक्शन सहायक प्रशाखा पदाधिकारी या सचिवालय सहायक में हुआ है, क्योंकि सचिवालय सहायक में उतना वेट नहीं लगता था जितना कि प्रशाखा सहायक प्रशाखा पदाधिकारी में लग रहा होगा। और यहाँ पे देखिए रोल नंबर वाइज है, इसका मतलब ये नहीं हुआ इनका रैंक 1 हो गया, यहाँ रोल नंबर वाइज है दोस्तों। ठीक है, और दोबारा भी काउंसलिंग के लिए बुलाया गया था लड़कों लोग का। तो वो सब अगर कोई वीडियो देख रहे हैं मेरी तो बताइएगा कि आपका सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ है, क्योंकि मैं यही जानना चाह रहा हूँ कि सेकंड काउंसलिंग लिस्ट से कितने लड़कों का सिलेक्शन हुआ है। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये जो है ये तो हो गई ये मेरिट लिस्ट। यहाँ आप चेक कर लीजिएगा, जिनका फाउंड हो गया उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जिनका नहीं हुआ तो आप में टैलेंट की कमी नहीं है, बस कुछ दिन सफलता आप और पीछे हो गए। ठीक है, अब हम लोग कट ऑफ पर चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। कट ऑफ क्या गया हुआ है, इसके अनुसार आगामी बीएसएससी की तैयारी आपको कैसे करनी है। तो दोस्तों, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, तृतीय स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा 2022 कट ऑफ रैंक विवरणी। पद यहाँ पे देख पा रहे होंगे सहायक प्रशाखा पदाधिकारी। कुल नियुक्तियों की संख्या थी 1360 और शैक्षणिक योग्यता सब में स्नातक ही खोजा गया था। देखिए दोस्तों, यहाँ जो है अनारक्षित यूआर के लिए 355। देखिए ये 355 नंबर नहीं है, यानी ऊपर से लेके 1 से लेके 355 तक जितने भी लड़के लड़कियाँ विकलांग SC ST OBC जो भी होंगे 1 से लेके 35 तक का 355 तक का रैंक जिनका भी होगा उन सभी को अनारक्षित के रूप से जो है यहाँ पे सहायक प्रशाखा पदाधिकारी पोस्ट मिल गया है। महिला के लिए देख लीजिए दोस्तों, 2389 के पास चला गया है। उतना रैंक तक के लिए महिला को जो है ना अनारक्षित महिला को मिला हुआ है। आर्थिक रूप से कमजोर पुरुषों के लिए 902 है, यानी 902 जिनका लास्ट रैंक था EWS में उनको जो है प्रशाखा पदाधिकारी मिल गया है, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी। और यहाँ महिला के लिए 3554। ठीक है, पिछड़ा वर्ग के लिए 528 है दोस्तों। 528 तक जिनका भी रैंक था वो BC में उनको मिल गया है, और BC महिला 3271। इसी तरह EBC का हम लोग देख लेते हैं, 936 तक रैंक तक गया हुआ है। और
यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिला के लिए 4731, अनुसूचित जाति के लिए 2945 लास्ट रैंक था। यहाँ तक वाले रैंक को जो है आपका अंतिम रूप से चयनित हो गए हैं सहायक प्रशाखा पदाधिकारी में। और यहाँ आप लोग देख पा रहे होंगे सबके सामने जो है, ये तो बहुत कम ही कैंडिडेट हो गए। उसका दोस्तों हम लोग चलते हैं योजना सहायक। ठीक है, योजना सहायक, और योजना सहायक में स्नातक प्लस जो है मेरे ख्याल से योजना सहायक में दोस्तों यहाँ जो कटअप देख पा रहे होंगे, ठीक है, ये जो कि योजना सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, ठीक है, अनारक्षित में 355 गया हुआ है, अनारक्षित महिला में 2389 गया हुआ है, आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 902 गया है, आर्थिक रूप से कमजोर महिला के लिए 3554 गया है। यानी आप तुलना कीजिएगा, सॉरी यहाँ होना चाहिए, ठीक है, सॉरी 562 गया हुआ है, अनारक्षित महिला के लिए 3078 गया हुआ है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए जो है 943 और महिला के लिए 3663, पिछड़ा वर्ग के लिए 596। देखिए यहाँ हम लोग कंपेरिजन कर लेते हैं सचिवालय सहायक से, यानी तो देखिए यहाँ 355 था, यहाँ 562 था। यानी फर्स्ट प्रेफरेंस जो भी था कैंडिडेट का वो था आपका सचिवालय सहायक, यानी कि सहायक प्रशाखा पदाधिकारी। उसका दोस्तों हम लोग यहाँ पे जो वेक्टर रोग नियंत्रण पदाधिकारी जो थे, जिनको मलेरिया निरीक्षक पहले कहा जाता था, इनका भी देखिए कटअप कम नहीं गया है, जबकि यहाँ पे विज्ञान संकाय में स्नातक या समकक्ष खोजा गया है, तब भी इनका जो देखिए अनारक्षित का जो कटअप होगा दोस्तों वो 3 डिजिट के अंदर में है। इससे आप लगा सकते हैं कि कितने साइंस स्ट्रीम के लड़के लोग गए हुए थे इनका काउंसिलिंग में। तो पहले क्या था कि इस लोग का कटअप जो है नीचे और आता था। अनारक्षित महिला के लिए 3809, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 997, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग महिला के लिए 3855, पिछड़ा वर्ग के लिए देखिए 700। देखिए पिछड़ा वर्ग अनारक्षित का जब भी आप देख पा रहे होंगे दोस्तों वो आपको 3 डिजिट में ही दिख रहा होगा, तो इसके हिसाब से आप समझ सकते हैं कि कंपटीशन कितना हाई है। इस तरह दोस्तों आप धीरे धीरे अपने जो कैटेगरी वाइज जो है आप देख लीजिएगा। और देखिए यहाँ जो है आपका ये सीट जो है मात्र डाटा एंट्री ऑपरेटर, मुझे तो लगा नहीं था कि ये भी सीट भर सकती है, मगर देखिए यहाँ जो है ये सीट भी भर दिया गया है। अनारक्षित के लिए 600, जबकि इसमें 2 ही सीट थी, अनारक्षित के लिए 623, देखिए 623 में रैंक गया हुआ है। आप समझ सकते हैं कि इसमें क्या क्या मांग रहा था। स्नातक जो था वो PGDCA BCA था, BCA IT या समकक्ष था, और पिछड़ा वर्ग की महिला के लिए 4107, और उसके बाद देखिए अंकेक्षक यानी कि ऑडिटर, जो कि निबंधक सहयोग समिति विभाग का था, और यहाँ 256 सीटें थे, और इसमें जो है क्राइटेरिया था स्नातक गणित के साथ अथवा वाणिज्य के साथ। वाणिज्य मतलब आपका कॉमर्स। इसमें भी आप देख पा रहे होंगे दोस्तों कि जो कंपटीशन था वो अनारक्षित का 3 डिजिट के अंदर ही जो है कटअप इनका गया हुआ है। इसी तरह जो है महिला में 4280 गया हुआ है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 1179 गया हुआ है, आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं के लिए जो है 4402 गया हुआ है, पिछड़ा वर्ग के लिए 1453 गया हुआ है, पिछड़ा वर्ग की महिला के लिए दोस्तों यहाँ पर 4453 गया हुआ है। तो इस हिसाब से दोस्तों इसका जो कटअप जो है थोड़ा सा नीचे जाता है, क्योंकि इसमें जो स्पेशल क्राइटेरिया मांगा गया था। फिर भी आप यहाँ पर इनका देख पा रहे होंगे अनारक्षित वर्ग का से मतलब 3 डिजिट में ही है कटअप। अब आते दोस्तों फिर एक और अलग विभाग से जो है अंकेक्षक का पोस्ट निकला था, वो विभाग था दोस्तों आपका अंकेक्षक निदेशालय में, जो जहाँ की स्नातक वाणिज्य, अर्थशास्त्र, सांख्यिकी अथवा गणित में से किसी विषय में जो है आपको स्नातक चाहिए था। इसमें ज़्यादा क्राइटेरिया दिया हुआ था। तो यहाँ जो कटअप दोस्तों देख पा रहे होंगे 1194, और अनारक्षित के लिए पहला ऐसा कटअप है जो कि 3 डिजिट के बाहर गई हुई, यानी 1000 के बाहर गई हुई है। अनारक्षित के लिए दोस्तों 4659 जो महिला अनारक्षित है, आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 1371, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिला के लिए 4986, पिछड़ा वर्ग के लिए 1449, पिछड़ा वर्ग की महिला के लिए 4930, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 1760, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिलाओं के लिए 5561। ठीक है, ये आपका रैंक है। इस रैंक के अंतर्गत यदि आप आते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप लोग के मन में यही डाउट होगा क्या बिहार SSC नंबर नहीं प्रोवाइड करेगी कि मुझे कितना नंबर आया, मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया? तो जी हाँ दोस्तों, जो बिहार SSC जो है आपको रैंक लिस्ट, आपका कितना नंबर आ रहा है PT मेंस में, सब जो है
आफ्टर यानी 1 महीने के अंदर जो है आपका 1 महीना के अंदर ये सभी अपडेट आपको ऑफिशियल वेबसाइट में देखने को मिल जाएगा। तो यदि आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया है तो वहाँ आप देख लीजिएगा कितना मार्जिन से या क्या रैंक था आपका। तो यहाँ देखिए उद्योग विस्तार पदाधिकारी बच ही गया था, इसमें जो है थोड़ा सा और जो है जो स्पेशल क्राइटेरिया मांगा गया था, जैसे कि अर्थशास्त्र से आप स्नातक होना चाहिए, गणित से आप स्नातक होना चाहिए या सांख्यिकी से आप स्नातक होना चाहिए। तो इसमें अनारक्षित जो है आपका 643 इनका रैंक जो इनका था उनको ये पोस्ट मिल गया, और अनारक्षित महिला के लिए 3648, आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 953 और आर्थिक रूप से कमजोर महिला के लिए 3700, पिछड़ा वर्ग के लिए 745 रैंक तक के जो है उनका सिलेक्शन हो गया है। और पिछड़ा वर्ग की महिला के लिए 3913, अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी कि ईबीसी मेल के लिए 1029, ईबीसी फीमेल के लिए आपका 4990, और यहाँ जो है आपका अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग की महिला, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा एक नोट करके लिखा गया है, अभ्यर्थी अपनी जो है मेगा स्थिति जो है आयोग के वेबसाइट ना पर देख सकते हैं। ये जो था सचिव 23 तारीख को ही साइन किए हुए हैं। तो दोस्तों आप इस कटअप को देख के आपको क्या लगता है कि बिहार एसएससी का नौकरी जो है आसान नहीं है, इसमें हाई कंपटीशन होता है, क्योंकि आप 2000 के आसपास 200 तक 2200 के आसपास जो है सीट थे, उसमें जो है कटअप जो है कितना हाई गया हुआ है। कटअप की भी चर्चा हो जाएगी। जितना भी लड़कों का सिलेक्शन हो गया है कुछ दिन के बाद उनको जो है मार्क्स, उनका रैंक, कितना नंबर आ रहा था, सब A to Z जो डिटेल्स है आयोग के वेबसाइट पे अपलोड हो जाएगा। मैं फिर से एक बार कहना चाहूँगा दोस्तों, जिनका सिलेक्शन हो गया है उन सभी को हार्दिक हार्दिक बधाई, और जिनका नहीं होगा तो आप अपने आप को जो है कम मत आंकिए, आप में बहुत पोटेंशियल है। आप आई होप आप नेक्स्ट BSSC CGL4 होगा उसमें आप ज़रूर सफलता पाइएगा। तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।